आज मैं जो है वो आपको एक ऐसी कम्युनिटी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में शायद इससे पहले आपने ना सुना हो। असल में देखिए, खोजा कम्युनिटी जो है वो कन्वर्ट हुई थी हिंदू की लोहाना जात से। एक मजहब था, जिस तरह अकबर बादशाह ने एक मजहब बनाया था दीन इलाही, खोजों के अंदर था सतपंथ रिलीजन, यानी सच्चा रास्ता। सतपंथी मजहब से इस्माइली मजहब, क्योंकि वो उन्हीं की एक तरीका था कि तबलीग करके लोगों को इस्लाम की तरफ लेके आए। फिर कुछ मामलात हुए, मसले की मामलात हर जगह जिस तरीके से होते हैं। उसके बाद 1800 के अंदर जो है खोजा सुन्नी बरादरी जो है वो मेन इस्माइली अकीदे से अलग हुई। हमने सुना है कि इनमें हिंदूज भी है, इनमें सुन्नी भी है, इनमें जो है वो शिया भी है और इस्माइली भी है। अस्सलाम वालेकुम जी, एक नए वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं जो है वो आपको एक ऐसी कम्युनिटी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में शायद इससे पहले आपने ना सुना हो। आज हम ख्वाजा कम्युनिटी के बारे में बात करेंगे कि वो जो है वो इस्लाम की तरफ कब आए, वो कौन से मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके क्या अकायद है, कौन सी ज़बान बोलते हैं और किन किन मसालिक से जो है वो इनका ताल्लुक़ है। हमने सुना है कि इनमें हिंदूज भी है, इनमें सुन्नी भी है, इनमें जो है वो शिया भी है और इस्माइली भी है। तो इस पर आज तफसीलन बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ उनके नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे तफसीली गुफ्तगू करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज की वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। देखिए, खोजा कम्युनिटी अगर आप एकदम पीछे से अगर देखते हैं तो वो आए थे हिंदू लोहाना जात से, हिंदू कन्वर्ट हो गए। और हिंदू लोहाना जात जो है वो अफगानिस्तान से होते हुए आई है। बाबे खैबर के पास से एक जंगजू कौम थी, मगर बहुत सदियों तक वो जंगे हारती रही, तो वो हिजरत करके साहिल समंदर की तरफ आए और तिजारत करने की तरफ आ गए। उसके बाद 1200 की सदी के अंदर पीर सदरुद्दीन साहब, जो इस्माइली सिलसिले के रूहानी तबलीगी पेशवा थे, वो ईरान से तशरीफ लाए इधर। सिंध और गुजरात के अंदर उन्होंने तबलीग का सिलसिला शुरू किया और उन्होंने हिंदू मजहब से इस्लाम की तरफ लाने के लिए उन्होंने पहले बीच में एक सतपंथी मजहब कायम किया, जो वो था हिंदू अकायद और मुस्लिम अकायद का मिलाप, जिस तरह अकबर बादशाह ने अपने दौर के अंदर किया था दीन इलाही के नाम से। हम हिस्ट्री की अगर किताबें पढ़ते हैं 9th 10th के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि उन्होंने एक दीन इलाही बनाया था। उसी तरीके से वो एक आइडियोलॉजी थी कि जिसके अंदर हिंदू से मुसलमानों की तरफ लेके आए, क्योंकि कोई भी आप अगर अकीदा छोड़ते हैं तो वो फौरन नहीं छोड़ सकते, उनके वो एक सिलसिले जो होते हैं वो चलते आ रहे होते हैं। तो तकरीबन 1200 की सदी के अंदर उन्होंने अपना तबलीग का सिलसिला शुरू किया। उसके बाद जो है कौन से इलाकों में गए थे? इंडिया के मुंबई और गुजरात का इलाका था, और कराची, सिंध और उसके अलावा अफ्रीका और दीगर ममालिक की तरफ जी। वो फिर बाद में सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद जो है वो सतपंथी मजहब से इस्माइली मजहब, क्योंकि वो उन्हीं की एक तरीका था कि तबलीग करके लोगों को इस्लाम की तरफ लेके आए। फिर कुछ मामलात हुए, मसले की मामलात हर जगह जिस तरीके से होते हैं। उसके बाद 1800 की शुरुआत के सालों के अंदर जो है खोजा सुन्नी बरादरी जो है वो मेन इस्माइली अकीदे से अलग हुई। उनकी एक बाकायदा जमात के तौर पर पूरे दुनिया भर में उन्होंने शुरू कर दिया। फिर उसके बाद 1898 के अंदर जो है खोजा शिया बरादरी ने अपना वजूद कायम किया। वो भी मसले की बुनियाद पे कुछ अदालती केसेस थे, जो एक सिलसिला है जिसको अगर डिस्कस करने बैठे तो सदियों लग जाएं, क्योंकि वो लोगों को पहले वैसे ही समझ में नहीं आएंगे कि कोर्ट के मामलात क्या होते हैं, तो इसलिए वो चीज को मैं डिस्कस नहीं कर रहा। अगर किसी को अगर इस बारे में जानना है तो खोजा हिस्ट्री करके आप गूगल पे सर्च कर लें या यूट्यूब पे, तो काफी सारी चीजें आपको मालूमात वो मिल जाएंगी। अच्छी जमात का ये हमारा जो है सेकंड मेन ऑफिस कहलाया जाता है, जो खोजा शिया बरादरी की है। अच्छा, ठीक है। तो उसकी आप ये देख सकते हैं कि पूरी जो है ये पूरा कम्युनिटी सेंटर है, जहाँ सारे मामलात होते हैं जमात से रिलेटेड, हमारे जो भी मामलात होते हैं, ऑफिस वगैरह है। यहाँ हमारा जो है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। ये इलाका जो है पूरा खोजा कम्युनिटी का खिलाया जाता है अक्सरियत। अच्छा। बाकी मेमन कम्युनिटी और दूसरे लोग भी यहाँ रहते हैं।
यहाँ आपको खोजा कम्युनिटी, खोजा शिया जमात से रिलेटेड स्कूल भी मिलेंगे, कॉलेजेस भी मिलेंगे फातिमिया के नाम से। इधर आगे जो है आपको हॉस्पिटल भी मिलेगा, वो सारा खोजा शिया जमात से रिलेटेड है। और इसी तरीके से गार्डन की साइड की तरफ अगर आप जाते हैं तो वहाँ खोजा इस्माइली कम्युनिटी की अक्सरियत का इलाका कहलाया जाता है। यहाँ तकरीबन जो है 1800 की तारीख जब होती है, जो कराची जब से आबाद हुआ है, तब यहाँ सिंधी कम्युनिटी यहाँ रहती थी, उसके अंदर भी खोजा कम्युनिटी के लोग थे। ये जो है आपका मेनली जो है गुजराती स्पीकिंग हमारी खोजा कम्युनिटी है। तो 1800 के आसपास ही लोग यहाँ जो है तिजारत के गर्ज से यहाँ कराची की तरफ आए और यहाँ आबाद होना शुरू हो गए। बेसिकली ये गुजरात, इंडियन गुजरात और आपका सिंध की ये मकामी आबादियों में से इनका शुमार किया जाता है। अच्छा अच्छा, ये जो खोजा थे ये आपने कहा कि ये हिंदुओं से कन्वर्ट हुए जी, थे जी। और कुछ सुन्नी हो गए। जी जी तो जो पाकिस्तान में अभी अहले तशी जो कम्युनिटी, जो फिरका हमारा है यहाँ जी, जी। फिरका ही कहते हैं हमको, तो क्या आपकी तमाम जो फॉलोइंग है वो सारी वही है या कुछ खोजाओं के अंदर चेंज है? नहीं नहीं, तमाम देखें, जो अगर खोजा शिया अगर जो कहता है वो सिर्फ इंतज़ामी बुनियाद पे चीज़ें थोड़ी सी अलग हैं। अच्छा। वो अपनी कम्युनिटी मेंबर्स के लिए करते हैं, जैसे गुस्लो कफन के मामलात हो गए, हाँ। शादी ब्याह के मामलात हो गए, वो कम्युनिटी बेस है। बाकी जो रिलीजियस आपकी आइडियोलॉजी है शिया कम्युनिटी से, वो खोजा शिया की भी वही है, सुन्नियों की भी वही सारी आइडियोलॉजी है जो नॉर्मल सुन्नी की है। और जो खोजा इस्माइली है उनकी भी तमाम आइडियोलॉजी जो है वो अपने इस्माइली मजहब जो दुनिया भर में उनके जो मामलात हैं उन्हीं से ही मुंसलिक है। अच्छा, ऐसे मैंने देखा है जैसे बोरी कम्युनिटी है, जी उनके रूहानी पेशवा अभी हैं जी और इस्माइलियों के अंदर तो वो चल रही है, इमामत चल रही जी है। जी जी। तो क्या खोजाओं के अंदर भी कोई इस तरह का कोई है? देखिए, खोजा कम्युनिटी जो है वो अपने मजहबी पेशवा जिसे कहते हैं वो इराक या ईरान की तरफ देते हैं। जो मुफ्ती आज़म जो तमाम शियों के अंदर जो है वो उनका जो एक सिलसिला चलता आ रहा है। हमारा ज़्यादा करके सिलसिला नजफ़ जो तमाम शिया मसलक के लिए एक बड़ा मुक़द्दस मकाम है हज़रत अली के रोज़े की वजह से, तो वहाँ जो है वहाँ से हमारा सिलसिला चलता हुआ आ रहा है, जिसके अंदर आयतुल्लाह सीस्तानी जो इराक समेत दुनिया भर के शियों के मजहबी पेशवा है, उनकी हम ज़ेरे क़यादत कह लें या ज़ेरे तकलीद में हम हैं। ठीक है, तो वही सारा कुछ, वही सारी चीज़ें, सारा हज, रोज़ा, उम्रा हमारे अंदर ज़्यादा इसलिए भी है क्योंकि हम एक तो कन्वर्ट हुए हैं, तो दीनी तालीमात का जो है वो सिलसिला ज़्यादा तेज़ी से एक असर करता है बनिस्बत जो एक पहले से अगर चलता आ रहा है। तो नमाज और इसके अलावा जो है रमज़ान में हमारे जो है खोजा शिया बरादरी के यहाँ दुरूस वगैरह जो है पूरे 30 दिन जारी रहते हैं। इसके अलावा कोई भी अहले तशीयों के इमाम की विलादत हो, शहादत हो, तो उसके हवाले से भी इधर दुरूस मजलिस वगैरह का सिलसिला यहाँ जारी रहता है। अच्छा, मैंने देखा है कि कुछ खोजाओं के मैं मजालिस में भी गया हूँ, तो उसमें जाने का इत्तेफाक हुआ है और मैंने देखा है कि वहाँ पे थोड़ा सा मातम का तरीक़ेकार चेंज था, या वो जो जिस तरीके से मजालिस करते हैं वो एक आम नॉर्मल जैसी इस तरह की नहीं थी। तो इसका क्या वजह है? देखिए, मजलिस और मातम जो है ज़्यादा करके कल्चर बेस के ऊपर होता है। अगर आप लाहौर की साइड पे जाएंगे तो वहाँ का एक कल्चर अलग चलता आ रहा है। कराची के अंदर ये एक मुख्तलिफ कौमियतें यहाँ रहती हैं, तो अगर उर्दू स्पीकिंग वालों में आप जाएंगे तो उनका एक तरीका है, मजलिस अलग होता है, मातम करने का तरीका अलग होता है। इसी तरीके से खोजा कम्युनिटी जो है वो जो है दुरूस के तरीके की इनकी मजालिस होती है, जिसके अंदर ज़्यादा दीनी तालीमात के हवाले से सारी बातें होती है। और उसके अलावा जो मातम वगैरह जो है वो एक कल्चर बेस है। तो वहाँ अगर आपने कोई दूसरे तरीके से देखा होगा तो वो जो है वो पूरे कल्चर बेस से रिलेटेड है। जी, ये मातम और जो है वो कल्चर बेस से रिलीजियस टचिंग के साथ आता है। अच्छा अच्छा अच्छा, और एक चीज़ ये बताएं कि कराची के अंदर अगर आपके पास तो फिगर है कितने ख्वाजा कम्युनिटी के लोग होंगे आबाद होते हैं? देखिए, ये अगर हम बात करें तो मैं सिर्फ खोजा शिया बरादरी की बता सकता हूँ, क्योंकि उसके अलावा खोजा सुन्नी जमात की एक अलग उनके सेंसस वगैरह हैं, वो मेरे पास फिगर नहीं है। इस्माइली कम्युनिटी का मेरे पास इस वक्त नहीं है। मैं अपनी खोजा शिया कम्युनिटी की बता सकता हूँ, जो तकरीबन जहाँ तक मैंने अंदाज़ा लगाया है तकरीबन
10 लाख के करीब के खोजा शिया बरादरी से मुंसलिक लोग हैं जो कराची में। कराची के अंदर। इसके अलावा हैदराबाद, बदीन, सखर और उसकी एक अलग एक तादाद मौजूद है, वो वहाँ पे भी है वहां पर भी है। और इसके अलावा पाकिस्तान भर में है। मेनली जो है वो सारा आपका सिंध बेस पे है, क्योंकि वो हिजरत जो है गुजरात से होते हुए आए थे। तो वो खोजा कम्युनिटी जो है, जो साहिल समंदर के करीब के जो इलाके या खेती बाड़ी से जो मुंसलिक जो 1800 की दहाई में थे, उन्होंने अपने आप को इन साहिली पट्टियों के करीब के इलाकों में रखना ज्यादा सही समझा, क्योंकि तिजारत हो गई आपकी, उसके अलावा खेती बाड़ी होगी, तो उस वजह से वो सिंध के अंदर सबसे ज्यादा है। लाहौर और इस्लामाबाद में कुछ होंगे, यानी इतनी बड़ी तादाद नहीं है वहां भी, मगर हमारी कम्युनिटी के अफराद वहां मौजूद हैं। अच्छा, ये अभी हमें अगर आप विजिट करा सकें मस्जिद का यहाँ पर था। ये कुछ सवाल भी हमने जी किए। महफिल शाह खुरासान सीरात की तरफ है। ठीक है। ये सोल्जर बाजार का इलाका कहलाया जाता है। ये खोजा कम्युनिटी के हबीब ग्रुप जो है, जो हबीब बैंक के ओनर है, उनकी तरफ से कायम करता है ये मस्जिद है। हम उसकी तरफ विजिट करते हैं। देखिए, यहाँ इमाम बारगाह जो है एक कम्युनिटी सेंटर के तौर पे होता है। सामने अगर आप देखें तो शेख रहमत अली हॉल है, वो एक शेख बरादरी की जानिब से उनकी तरफ से कम्युनिटी सेंटर बनाया गया है। ये इमाम बारगाह दर बतूल है, वहाँ ज्यादा करके पंजाबी कम्युनिटी के जो हमारे पंजाबी शिया भाई हैं, उनकी जानिब से इमाम बारगाह कायम किया हुआ है। ये जो है महफिल शाह खुरासान जो खोजा कम्युनिटी है, उनकी जानिब से कायम किया गया। उसके अंदर हबीब ग्रुप्स जो है वो इस इमाम बारगाह के ट्रस्टी और वो हैं, तो वो ही सारी चीज़ें इसको देखते हैं। अगर आप शख्सियत की बात किए जाए तो इस वक्त हुकूमती सतह पे भी बहुत सारे खोजा शिया बरादरी के लोग मौजूद हैं। उसके अलावा सियासी समाजी मामलात के अंदर भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। अब देख सकते हैं कि मौद अली जना साहब का भी नाम इधर लिखा हुआ है। वो उनका ताल्लुक पहले इस्माइली कम्युनिटी से था, खोजा इस्माइली, जिसके बाद वो कन्वर्ट हो गए खोजा शिया बरादरी में। तो जब यह पाकिस्तान आए तो उन्होंने जो उनके सबसे करीबी जो रिश्तेदारों में भी हबीब ग्रुप का शुमार होता है, तो उन्होंने उनके साथ मिलके इस इमाम बारगाह के अंदर अपना डोनेशन वगैरह का सिलसिला शुरू किया था। सबसे पहले तो आप देख लें कि शादी ब्याह के मामलात, मौत मैयत के मामलात जो हैं, वो एक बहुत मुनज़्ज़म तरीके से किए जाते हैं खोजा कम्युनिटी के लोगों के लिए। कब्रिस्तान अलग मौजूद है, उसके अलावा मैयत कम्युनिटी सेंटर जो है वो एक अलग बना हुआ है, इमाम बारगाह है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कम्युनिटी बेसिस पे है। फिर उसके अलावा स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल जो है, यहाँ सोल्जर बाज़ार 3 नंबर पे सबसे ज़्यादा मशहूर फातिमिया हॉस्पिटल है, फातिमिया स्कूल है। ये सारा खोजा कम्युनिटी का ही सारा बनाया हुआ है। देखिए, जरी जो रखी जाती है किसी भी इमाम बारगाह में, वो एक शबाहत होती है जो इमाम हुसैन या दीगर शोहदाए करबला और इमाम दीगर जो हमारे 12 इमाम जो हैं, उनसे उनकी जो शहादत हुई है, वहाँ के जो रोज़े हैं, उसकी एक शबी बनाई जाती है कि जो हर कोई नहीं जा सकता तो वो यहाँ से तवस्सुल करें उनके ज़रिए, और उनसे फिर अल्लाह से मिलाया जाता है। तो डायरेक्टली तो देखा जाए तो अल्लाह से एक दुआ करने का जो एक मरकज़ है, एक नमाज के बाद भी कहा जाता है कि आप दुआओं का सिलसिला जारी रखें। तो वो इन ज़रियात पे आके दुआ करते हैं, क्योंकि हमसे बेहतर वो शख्सियत हैं, वो आला दर्जे के लोग हैं, रसूलुल्लाह के आल से हैं, इसलिए वो उनसे तवस्सुल किया जाता है। ये जो ज़री है, ये जन्नतुल बकी जो सऊदी अरब में जो इनाम कर दी गई थी सऊदी हुकूमत की जानिब से उनके मामलात की वजह से, तो उसके वजह से वहाँ ज़रियात नहीं है, मज़ार वगैरह तोड़ दिए गए हैं। तो कुछ टाइम पहले, यानी जिसे कहते हैं 1990s या उससे पहले जो है, यहाँ कुछ मामलात बने थे कि वहाँ ज़रियात वापस बनाई जाएगी, रोज़े वगैरह। तो उस वक्त एक साहिब हैसियत शख्स ने अपना ज़रिए बना के कहा था कि अगर जब बन जाए तो मेरी वसीयत है कि अगर मैं मर भी जाऊँ तो ये ज़रिए जो है वहाँ सऊदी अरब में जन्नतुल बकी के मकाम पे लगाई जाए। अच्छा, तो अब वहाँ नहीं हो सकी, तो इसलिए उसको यहाँ अमानत के तौर पे रखी गई है। देखिए, हाँ, अगर बड़े बुजुर्गों की बात की जाए तो वो घरों में गुजराती कच्छी बोलते हैं, और जो सिंधी कम्युनिटी जो है वो अपने घरों में सिंधी बोलती है। नई नस्ल जो है, पूरे पाकिस्तान में आप जानते हैं कि मादरी ज़बान पे पाबंदी लगा दी गई थी 1960s के अंदर जब 1 यूनिट बना था। तो उसके बाद से यानी कम्युनिटी बेस पे भी काफ़ी सारी चीज़ें ख़त्म हो गई जो सिखाई जाती थी, मगर अब सिलसिला जो है गुजराती ज़बान सिखाने का वापस से एक सिलसिला उसका शुरू हुआ है तमाम गुजराती बोलने वालों में। अब वापस नौजवान नस्ल को इस तरफ लाया जा रहा है।
यार अकायद हमारे जो भी हैं वो सारे जो है शिया खोजा शिया के तमाम जो है वो शिया मसलक जो पूरे पाकिस्तान या पूरी दुनिया भर में फैले हुए हैं वही हमारे तमाम अकायद का मरकज़ वही तरीके से है सारा है। कोई अलग से कोई अकीदा या कोई इस तरीके से चीज़ें वो नहीं है। हमारी सारी चीज़ें जो हैं वही जो अहले बैत अलैहिस्सलाम ने और जो मसलक है फ़िक़्ह जाफ़रिया जिसे शिया मसलक को कहा जाता है तो उसी मसलक और उसी फ़िक़्ह के हिसाब से सारी चीज़ें होती हैं। जो ख्वाजा कम्युनिटी के लोग सुन्नी मसलक में चले गए थे जी। तो उनका वही तरीक़ाकार है जो एक आम सुन्नी। जी बिल्कुल, जो खोजा सुन्नी अगर जिसे आप कहते हैं उनके तमाम अकायद जो हैं वो अहले सुन्नत के हवाले से हैं। अहले सुन्नत में 3 मसालिक जो सबसे ज़्यादा इस वक्त राइज हैं बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस। उनका जहाँ तक मुझे नॉलेज है वल्लाह आलम बाकी चीज़ें वो कम्युनिटी वाले अपने खुद बता सकते हैं मगर वो मुश्तरका तौर पे सारी चीज़ों को लेके चलते हैं। तो वो खोजा सुन्नी जो है वो अपने अकायद जो हैं वो मुश्तरका तौर पे अहले सुन्नत के जो भी अकायद हैं वो उस पे चलते हैं। और इनमें जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं वो आज भी अपने तौर तरीकों जी वो अपने तौर तरीके से चलते हैं मगर पाकिस्तान में उनका वजूद इस वक्त ऐसा नहीं है तो मैं उसके बारे में ना रिसर्च किया ना मुझे इसके बारे में ज़्यादा पता है। इंडिया के हाँ जो मैंने रिसर्च किया इंडिया के अंदर उनके वही जो मामलात है वो लोहाना ज़ात से जो उनके अंदर ज़ातों का मामलात होते हैं तो वो अपनी ज़ात के हिसाब से ही सारी इबादत वगैरह करते हैं। अच्छा।